अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कादम हुसैन और आप देख रहे हैं केकिंग फैक्ट। दोस्तों आज हमने मूवी एक्सपीरियंस सीरीज शुरू की है और इस सीरीज़ की पहले वीडियो में हम आपको द एवेंजर्स मूवी की पूरी कहानी शॉर्ट में समझाएंगे। दोस्तों अगर ये मूवी आप फुल देखना चाहते हैं ड्यूअल ऑडियो यानी उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सीरीज़ की अमेजिंग टॉपिक को। द एवेंजर दोस्तों एमसीयू की ये छठी मूवी सुपर हीरोज़ को एक नई मकाम पर ले गई। इससे पहले किसी मूवीज़ की सुपर हीरो एक साथ एक मूवी में नज़र नहीं आई थी। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी थॉर मूवी के बाद की है। थॉर मूवी की एंड में हमने देखा था कि लोकी बाइफोर्स से नीचे गिर गया था, जिससे सबको ये लगा था कि लोकी मर चुका है, पर वो मरा नहीं था। एसगार्ड से निकलने के बाद लोकी थैनोस नाम के एक एलियन से मिला। थैनोस लोकी को ये बोलता है कि अगर वो टेसरी क्यूब ढूंढ कर उसे ला दे तो वो अपनी एलियन आर्मी उसे दे देगा, जिससे वो धरती पर राज कर सके। लोकी जो कि एसगार्ड का राजा नहीं बन पाया था, वो अब धरती पर राज करने के लिए ये सौदा मंजूर कर लेता है। इस काम को करने के लिए लोकी को एक सेप्टर यानी जादुई छड़ी दी जाती है। टेसरी क्यूब जो कि एक बहुत पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, वो ज़मीन पे शील्ड नाम के एक खुफिया एजेंसी के पास थी। और जब शील्ड के लोग डॉक्टर सेल्विक के नाम की एक साइंटिस्ट को टेसरी क्यूब पर रिसर्च करने के लिए बुलाते हैं, तब लोकी अपनी पावर से डॉक्टर सेल्विक के दिमाग पर काबू पा लेता है और वो डॉक्टर सेल्विक से टेसरी क्यूब को इस्तेमाल करके एक ऐसा पोर्टल बनवाना लगता है जिससे दूसरे ग्रह के लोग धरती पर आ सके। और डॉक्टर सेल्विक शील्ड के अंदर रहकर अनजाने में ही लोकी का काम करने लग जाता है। और जब वो काम पूरा हो जाता है तब टेसरी क्यूब से एक अजीब सा रेडिएशन निकलता है शुरू हो जाता है। और शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को जब ऐसा पता चलता है तो वो इस मामले की जांच करने के लिए तब आते हैं। और तब अचानक टेसरी क्यूब से एक वॉर्म होल यानी एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से बाहर आता है लोकी। डॉक्टर सेल्विक वो पोर्टल बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक नमूना था। लोकी को एक बहुत बड़ी पोर्टल की ज़रूरत थी ताकि वो इससे एलियन की पूरी अफवाज को धरती पर ला सके। डॉक्टर सेल्वी और टेसरी क्यूब की अभी लोकी को ज़रूरत थी। लोकी को रोकने की निक फ्यूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो शील्ड के एक एजेंट बैटिंग कैलन को अपना गुलाम बनाकर और डॉक्टर सेल्वी के दिमाग को पूरी तरह से पावर में करके वो वहाँ से भाग जाता है। निक फ्यूरी समझ गए थे कि लोकी को रोकना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो एवेंजर इनिशिएटिव यानी सुपर हीरोज़ की एक टीम बनाना शुरू कर देता है। इस टीम का सबसे पहला मेंबर था टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन, जिसे एजेंट कौंसल जाकर मनाते हैं। दूसरा मेंबर था ब्रूस बैनर यानी हल्क, जो कि 2 साल से चुप कर रहा था और हल्क को नताशा रोमानॉफ जाके वापस लाते हो। तीसरा मेंबर था स्टून लॉजस यानी कैप्टन अमेरिका, जिससे निक फ्यूरी खुद मिलते हैं। इन सब हीरो को ये बताया जाता है कि आप टेसरी क्यूब को ढूंढने में मदद करें, और दूसरी तरफ निक फ्यूरी उन्हें जंग के लिए इकट्ठा करता है। तीसरी तरफ डॉक्टर सेल्विक और नया पोर्टल बनाने की मशीन बनाना शुरू कर देते हैं। इस मशीन पूरा करने के लिए एक इरिडियम नाम के एक एलिमेंट की ज़रूरत थी, और ये खास एलिमेंट जर्मनी में मौजूद था। एजेंट क्लीन बार्टन जो कि अब लोकी के काबू में था, वो इरिडियम चुराने के लिए जर्मनी जाता है, और कोई उसे रोक ना पाए तो वहीं पर लोकी थोड़ा तमाशा करता है। तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आते हैं और वो लोकी को पकड़ लेते हैं। वो लोग जब लोकी को एक प्लेन में लपेट आकर शील्ड के पास ले जाते हैं, तब वहाँ पर आता है लोकी का भाई थोर। उसके पहले थोर मूवी में हमने देखा था कि थोर ने बाइफोर्स ब्रिज तोड़ दिया था, इसलिए इस बार थोर को ज़मीन पर भेजने के लिए डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था। थोर वहाँ पहुंचकर लोकी को उनकी पकड़ से छुड़वा लेता है और वहाँ लोकी को समझने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। थोर लोकी को अपने साथ एसगार्ड ले जाना चाहता था, पर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका उसे शील्ड के पास ले जाना चाहते थे, इसलिए उनकी थोर से लड़ाई हो जाती है। और फिर आखिर में थोर मान जाता है और वो लोकी को लेकर शील्ड के एक हेलीकेजर में ले जाते हैं। वहाँ पर ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क ये दोनों साइंटिस्ट टेसरी क्यूब की तलाश शुरू कर देते हैं। सर्च दौरान उनको पता चलता है कि शील्ड के लोग टेसरी क्यूब से खतरनाक हथियार बना रहे हैं। शील्ड की उस हथियार वाली बात को जानकर सब हीरोज आपस में ही बहस करने लग जाते हैं। ये सब देखकर लोकी बहुत खुश हो जाता है, और कमाल की बात यह है कि लोकी जानबूझकर शील्ड की पकड़ में आया था ताकि वो एवेंजर्स की टीम को तोड़ सके, ताकि जब उसकी फौज धरती पर आए तो उन्हें रोकने वाला कोई ना हो। और फिर क्लीन बाटर और दूसरे एजेंट शील्ड के हेलीकेयर पर हमला कर देते हैं। इससे हेलीकेयर का एक इंजन खराब हो जाता है। उस बड़े हालात में ब्रूस बैनर हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन हेलीकेयर का इंजन ठीक करने लग जाते हैं और थोर हल्क को संभालता है। लड़ाई के दौरान हल्क हेलीकेयर से नीचे गिर जाता है और फिर लोकी शील्ड के एक एजेंट को मारकर थोर को भी नीचे गिरा देता है, और फिर लोकी वहां से भाग जाता है। इसके बाद उस एजेंट फ्लोकोसन की कुर्बानी की वजह से हीरो एक हो जाते हैं और फिर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
डॉक्टर सेल्वी की मशीन को चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत थी। इतनी सारी एनर्जी टोनी स्टार्क के बिल्डिंग टोनी स्टार्क में मौजूद थी, इसलिए लोकी अब उस मशीन को उस बिल्डिंग पर लगा देता है और वहाँ पर आयरन मैन उस बिल्डिंग में पहुँचकर मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होती। इस तब टोनी लोकी को अपनी बातों पर उलझाकर अपना नया आर्मर बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और तब रेस्क्यू में से एक बड़ा पोर्टल ओपन हो चुका था और जिसमें से बाहर निकली एलियंस की आर्मी जो शहर पे तबाही करना शुरू कर देती है। आयरन मैन, हॉकाई, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका उस आर्मी से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, पर वो आर्मी बहुत ही बड़ी थी जो कि लोकी के इशारों पर काम कर रही थी। और फिर थोर भी वहाँ पहुँचता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन जब क्रूज मिनल हल्क में ट्रांसफ़र होता है तब एवेंजर्स की टीम कंप्लीट हो जाती है और ये 6 हीरो मिलकर शहर के लोगों को बचाते। तब हीरो मिलकर जंग को काफ़ी हद तक संभाल लेते हैं, पर वो फौज लगातार बढ़ती ही जा रही थी और एवेंजर उनके सामने कमज़ोर पड़ रहे थे। इसलिए वर्ल्ड काउंसिल सिक्योरिटी के लोग न्यूयॉर्क शहर पर न्यूक्लियर हमला करते हैं ताकि एलियन आर्मी खत्म हो जाए, पर उससे पूरा शहर भी तबाह हो सकता था। इसलिए आयरन मैन उस बॉम्ब को लेकर सीधे उस पोर्टल के अंदर जाता है जिस पर एलियन आर्मी बाहर आ रही थी और शहर बच जाता है। इसके बाद डॉक्टर सेल्वी जिसके दिमाग से लोकी कंट्रोल हट चुका था और फिर लोकी के सेप्टर से ब्लैक विडो उस सेप्टर को बंद कर देती है, लेकिन आयरन मैन अब भी पोर्टल के अंदर था और उसकी सूट का पावर भी खत्म हो गया था। पोर्टल बंद होने से पहले आयरन मैन तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो आसमान से ज़मीन पर गिरने लगता है। तब हल्क उसको बचा लेता है। तब ही सब हीरोज मिलकर लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं और थोर लोकी को लेकर एसगार्ड के लिए रवाना हो जाता है और फिर सब हीरो अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं। दोस्तों, ये थी द एवेंजर मूवी की पूरी कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाल से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।